और भोपाल की विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों का मुद्दा उठाया गया। सरकार अपनी बात कहते हुए नजर आई तो दूसरी तरफ विपक्ष हंगामा करते हुए आरोप लगाते हुए नजर आया। लेकिन इन सब के बीच आखिरकार लव जिहाद के आंकड़े क्या कहते हैं और प्रदेश का हाल क्या है, देखिए। अनवर कादरी जो सदर बाज़ार में पार्षद हैं, उन्होंने मुझे हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। मध्य प्रदेश लव जिहाद की वो पिच जिस पर पिछले कई सालों से लव जिहादी जमकर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्लीन बोल्ड नहीं हो रहे। सरकार लव जिहादियों के ऊपर एक्शन की बात कर रही है। विधानसभा में बाकायदा आंकड़े गिनाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर इन लव जिहादियों की हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। ये तमाम तस्वीरें जिनमें आप इन जिहादियों के चेहरों को बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि कैसे ये जिहादी हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, गांजा ड्रग्स के सेवन की आदत लगवाते हैं, उनकी अश्लील वीडियो बनाते हैं, उन्हें अपने मनोरंजन का साधन बनाते हैं और कहीं कहीं तो हालात धर्म परिवर्तन तक पहुंच जाते हैं। कुछ मामले तो खुलकर देश के सामने आ जाते हैं, जबकि कुछ चार दीवारी में दबकर बस दम तोड़ देते हैं और हिंदू लड़कियां जिंदगी भर इसी चार दीवारी और इसी भ्रम में जीती हैं। ऐसे ही लव जिहाद के आरोपी का बाप को कबूलनामा भी सुनाते हैं। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है शेख अरबाज और अनवर कादरी जो सदर बाज़ार में पार्षद हैं, उन्होंने मुझे हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। और कितने लोग हो तुम? और बहुत सारे लोग हैं। खबर तो ये भी है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित टीआईटी कॉलेज में ऐसे जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा है, जहां बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे एक नहीं, न जाने कितने जिहादी मध्य प्रदेश के अंदर बेखौफ घूमकर जिहाद की जमात लगा रहे हैं। सरकार सख्त एक्शन और कानून की बात कर रही है तो विपक्ष सरकार के एक्शन को बस छलावा करार दे रहा है। हमारी ही सरकार ऐसी थी जो धर्मांतरण के खिलाफ, लव जिहादियों के खिलाफ कानून बनाया है। हम किसी भी कीमत पर लव जिहादियों को बख्शेंगे नहीं, उन पर कार्रवाई करेंगे, उनको जेल में डालेंगे, उनके हाथ पैर तोड़ेंगे। हमारी कोशिश रहेगी उनको सजा मिले, हमारी कोशिश रहेगी उनको फांसी मिले, वो उनको कब्रिस्तान में भेजा जाए। ये हमारी तैयारी है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा की कथनी करनी में क्या अंतर रहता है। इन मामलों को सस्ती लोकप्रियता के लिए भाजपा उठाती है, अधिनियम बनाती है, लेकिन फिर इन मामलों की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जो पुलिस के द्वारा जो ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसमें भाजपा सरकार विफल हो गई है। तो क्या सरकार के इन दावों से मान लिया जाए कि प्रदेश में ऐसे जिहादियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, या फिर लव जिहाद के बढ़ते आंकड़ों और इन जिहादियों की तस्वीरों के बीच ये समझा जाए कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद का स्याह धंधा फल फूल रहा है और सरकार के दावे बस खरपतवार का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भोपाल की विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों का मुद्दा उठाया गया। सरकार अपनी बात कहते हुए नजर आई तो दूसरी तरफ विपक्ष हंगामा करते हुए आरोप लगाते हुए नजर आया। लेकिन इन सब के बीच आखिरकार लव जिहाद के आंकड़े क्या कहते हैं और प्रदेश का हाल क्या है, देखिए। अनवर कादरी जो सदर बाज़ार में पार्षद हैं, उन्होंने मुझे हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। मध्य प्रदेश लव जिहाद की वो पिच जिस पर पिछले कई सालों से लव जिहादी जमकर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्लीन बोल्ड नहीं हो रहे। सरकार लव जिहादियों के ऊपर एक्शन की बात कर रही है। विधानसभा में बाकायदा आंकड़े गिनाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर इन लव जिहादियों की हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है।
ये तमाम तस्वीरें जिनमें आप इन जिहादियों के चेहरों को बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि कैसे ये जिहादी हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, गांजा ड्रग्स के सेवन की आदत लगवाते हैं, उनकी अश्लील वीडियो बनाते हैं, उन्हें अपने मनोरंजन का साधन बनाते हैं और कहीं कहीं तो हालात धर्म परिवर्तन तक पहुंच जाते हैं। कुछ मामले तो खुलकर देश के सामने आ जाते हैं, जबकि कुछ चार दीवारी में दबकर बस दम तोड़ देते हैं और हिंदू लड़कियां जिंदगी भर इसी चार दीवारी और इसी भ्रम में जीती हैं। ऐसे ही लव जिहाद के आरोपी का बाप को कबूलनामा भी सुनाते हैं। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है शेख अरबाज और अनवर कादरी जो सदर बाज़ार में पार्षद हैं, उन्होंने मुझे हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। और कितने लोग हो तुम? और बहुत सारे लोग हैं। खबर तो ये भी है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित टीआईटी कॉलेज में ऐसे जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा है, जहां बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे एक नहीं, न जाने कितने जिहादी मध्य प्रदेश के अंदर बेखौफ घूमकर जिहाद की जमात लगा रहे हैं। सरकार सख्त एक्शन और कानून की बात कर रही है, तो विपक्ष सरकार के एक्शन को बस छलावा करार दे रहा है। हमारी ही सरकार ऐसी थी जो धर्मांतरण के खिलाफ, लव जिहादियों के खिलाफ कानून बनाया है। हम किसी भी कीमत पर लव जिहादियों को बख्शेंगे नहीं, उन पर कार्रवाई करेंगे, उनको जेल में डालेंगे, उनके हाथ पैर तोड़ेंगे। हमारी कोशिश रहेगी उनको सजा मिले, हमारी कोशिश रहेगी उनको फांसी मिले, वो उनको कब्रिस्तान में भेजा जाए, ये हमारी तैयारी है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा की कथनियाँ करनी में क्या अंतर रहता है। इन मामलों को सस्ती लोकप्रियता के लिए भाजपा उठाती है, अधिनियम बनाती है, लेकिन फिर इन मामलों की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जो पुलिस के द्वारा जो ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसमें भाजपा सरकार विफल हो गई है। तो क्या सरकार के इन दावों से मान लिया जाए कि प्रदेश में ऐसे जिहादियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, या फिर लव जिहाद के बढ़ते आंकड़ों और इन जिहादियों की तस्वीरों के बीच ये समझा जाए कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद का स्याह धंधा फल फूल रहा है और सरकार के दावे बस खरपतवार का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भोपाल की विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों का मुद्दा उठाया गया। सरकार अपनी बात कहते हुए नजर आई, तो दूसरी तरफ विपक्ष हंगामा करते हुए, आरोप लगाते हुए नजर आया। लेकिन इन सब के बीच आखिरकार लव जिहाद के आंकड़े क्या कहते हैं और प्रदेश का हाल क्या है, देखिए। अनवर कादरी जो सदर बाज़ार में पार्षद हैं, उन्होंने मुझे हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। मध्य प्रदेश लव जिहाद की वो पिच जिस पर पिछले कई सालों से लव जिहादी जमकर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्लीन बोल्ड नहीं हो रहे। सरकार लव जिहादियों के ऊपर एक्शन की बात कर रही है, विधानसभा में बाकायदा आंकड़े गिनाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर इन लव जिहादियों की हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। ये तमाम तस्वीरें जिनमें आप इन जिहादियों के चेहरों को बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि कैसे ये जिहादी हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, गांजा ड्रग्स के सेवन की आदत लगवाते हैं, उनकी अश्लील वीडियो बनाते हैं, उन्हें अपने मनोरंजन का साधन बनाते हैं और कहीं कहीं तो हालात धर्म परिवर्तन तक पहुंच जाते हैं। कुछ मामले तो खुलकर देश के सामने आ जाते हैं, जबकि कुछ चार दीवारी में दबकर बस दम तोड़ देते हैं और हिंदू लड़कियां जिंदगी भर इसी चार दीवारी और इसी भ्रम में जीती हैं। ऐसे ही लव जिहाद के आरोपी का बाप को कबूलनामा भी सुनाते हैं। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है शेख अरबाज और अनवर कादरी जो सदर बाज़ार में पार्षद हैं, उन्होंने मुझे हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। और कितने लोग हो तुम? और
बहुत सारे लोग हैं। खबर तो ये भी है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित टीआईटी कॉलेज में ऐसे जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा है जहां बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे एक नहीं न जाने कितने जिहादी मध्य प्रदेश के अंदर बेखौफ घूमकर जिहाद की जमात लगा रहे हैं। सरकार सख्त एक्शन और कानून की बात कर रही है तो विपक्ष सरकार के एक्शन को बस छलावा करार दे रहा है। हमारी ही सरकार ऐसी थी जो धर्मांतरण के खिलाफ लव जिहादियों के खिलाफ कानून बनाया है। हम किसी भी कीमत पर लव जिहादियों को बख्शेंगे नहीं, उन पर कार्रवाई करेंगे, उनको जेल में डालेंगे, उनके हाथ पैर तोड़ेंगे। हमारी कोशिश रहेगी उनको सजा मिले, हमारी कोशिश रहेगी उनको फांसी मिले, वो उनको कब्रिस्तान में भेजा जाए। ये हमारी तैयारी है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा की कथनियों करनी में क्या अंतर रहता है। इन मामलों को सस्ती लोकप्रियता के लिए भाजपा उठाती है, अधिनियम बनाती है, लेकिन फिर इन मामलों की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जो पुलिस के द्वारा जो ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसमें भाजपा सरकार विफल हो गई है। तो क्या सरकार के इन दावों से मान लिया जाए कि प्रदेश में ऐसे जिहादियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, या फिर लव जिहाद के बढ़ते आंकड़ों और इन जिहादियों की तस्वीरों के बीच ये समझा जाए कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद का स्याह धंधा फल फूल रहा है और सरकार के दावे बस खरपतवार का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।